मैं नीलिमा गुप्ता प्राथमिक विद्यालय काकड़ा नंबर 3 से आई हूँ। मेरा जिला मुजफ्फरनगर है। और बेटे आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है परिश्रम का परिणाम सफलता। आपको यहाँ पेड़ पर 2 चिड़िया दिखाई दे रही होंगी, एक तो बैठी हुई है और दूसरी उड़ रही है। बस कहानी यहीं से शुरू होती है कि एक पेड़ पर 2 चिड़िया थी। एक बहुत अपने पंख फैला फैलाकर बहुत ऊंची उड़ाने बढ़ती थी और बहुत खुश होती थी, लेकिन दूसरी चिड़िया हमेशा पेड़ पर बैठी बहुत उदास रहती थी। पास ही एक राजमहल था जिसमें राजा रहते थे और राजा ये देख के बहुत दुखी होते थे कि जब भी वो अपनी खिड़की खोलते और देखते कि एक चिड़िया तो बहुत ऊंची ऊंची उड़ान भर रही है और दूसरी चिड़िया बिल्कुल मायूस बैठी है, तो उनका मन बहुत दुखी होता था। उन्होंने ये बात अपने मंत्री से कही कि भाई मैं इस चिड़िया को देख के बहुत परेशान होता हूँ, दूसरी चिड़िया तो इतनी ऊंची ऊंची उड़ान भरती है और ये बहुत दुखी रहती है। तो मंत्री कहता है महाराज इसमें कोई घबराने की बात नहीं, मैं राजवैद्य को बुलाता हूँ और राजवैद्य से इसका इलाज करवाते हैं। अब राजवैद्य को बुलाया जाता है। राजवैद्य चिड़िया को देखता है और कहता है महाराज इसे कुछ नहीं हुआ, बस इसके पंखों में जान नहीं है, पंखों में जान है और मैं इसमें एक लेप लगाऊंगा और अगर मैं लेप लगाऊंगा तो 4-5 दिन में ये उड़ने लगेगी। महाराज कहते हैं लगाओ भाई लेप लगाओ। वो लेप लगा के चला जाता है। महाराज बड़े खुश होते हैं कि अब तो भाई 4-5 दिन में चिड़िया उड़ने लगेगी। एक दिन बीतता है, चिड़िया नहीं उड़ी। दूसरा दिन बीतता है, चिड़िया वहीं बैठी है। तीसरा दिन बीतता है, चिड़िया ऐसे 15 दिन हो जाते हैं, 15-20 दिन हो जाते हैं, चिड़िया अपनी जगह पर ही रहती है, उड़ नहीं पाती। अब राजा अपने महल से बाहर निकल के इस बात से बड़ा दुखी होकर इस पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपने जो प्रजा थी उनके साथ ये बात डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये चिड़िया उड़ नहीं पा रही है, ये अपनी जगह पे बैठी रहती है। तो उसी समय उधर से एक किसान जाता है। कौन जाता है? किसान कहता है महाराज मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूँ कि आप मुझे भी कोशिश करने का मौका दें। तो महाराज कहते हैं कि भाई सबने कोशिश करी, चलो तुम भी कोशिश करो। तो एक ही दिन बीतता है और एक दिन के बाद जब राजा अपनी खिड़की खोलते हैं तो अब ये चिड़िया क्या करने लगी? उड़ने लगी। सारा राजमहल बहुत अचंभित हो जाता है कि भाई किसान ने एक दिन में ऐसे क्या किया कि चिड़िया इतना ऊंचा ऊंचा उड़ने लगी। महाराज अपनी सभा बुलाते हैं, सबको बिठाते हैं और कहते हैं, उसको सम्मानित करते हैं किसान को और बोलते हैं भाई हम सब जानना चाहते हैं कि तुमने एक दिन में ऐसा क्या काम किया कि आज ये चिड़िया इतनी खुश है, इतनी ऊंची ऊंची उड़ाने भर रही है, ये अंदर से बहुत प्रसन्न है, तुमने ऐसा क्या किया और मैं भी इसे देख के बहुत खुश हो गया हूँ। तो वो कहता है, किसान कहता है, तो एक किसान कहता है महाराज मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं क्या कर रहा था, ये जिस डाल पर बैठी थी मैंने उस डाल को धीरे धीरे काटना शुरू किया। इसने धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाए और ये उठकर दूसरी डाल पर बैठ गई। मैंने उसे भी काटना शुरू किया। इसने अपने पंख थोड़ी और तेज क्या करे फड़फड़ाए और ये थोड़ी और उड़ी और जब ये सबसे ऊपर वाली डाल पर बैठी तो मैंने झट से उसे काट दिया और इसने खूब तेजी से अपने पंख उड़ाए और अब इसे पता चल गया कि मैं तो ऊंचे आकाश में क्या कर सकता हूँ, और फिर ये ऊंची ऊंची उड़ाने भरने लगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे भी होते हैं जो यूँ कहते हैं, ये देखिए ये जो तुम्हारी टीचर है किसान है, किसान की तरह है और जो तुम सब हो तुम सब इस चिड़िया की तरह हो। तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जो तुम नहीं जानते। इस चिड़िया ने को भी जब पता चला कि मैं मेहनत करूंगी, अगर मैं पंखों को फड़फड़ाऊंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, उड़ सकती हूँ। तो ऐसे ही हमारा काम सिर्फ तुमको ये बताना है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। अगर तुम भी अपने पंखों को फड़फड़ाओगे तो सफलता की ऊंचाइयों को छुओगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कहते हैं मैडम हम तो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। कहते हैं ऐसे बच्चे कि मैडम बहुत पढ़े थे मार्क्स नहीं आए। तो देखो बेटा, सफलता और किस्मत 2 चीजें हैं। किस्मत आपकी लिफ्ट की तरह है और सफलता आपकी सीढ़ी की तरह है। जो किस्मत है, अगर आप लिफ्ट में बैठते हैं तो भी ऊपर जाते हैं, सीढ़ी में बैठते हैं तो भी ऊपर जाते हैं, सीढ़ी से भी ऊपर जाते हैं, लिफ्ट से भी। पर अगर आप लिफ्ट में बैठोगे और ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे यानी मेहनत नहीं करोगे तो लिफ्ट तो बीच में क्या हो सकती है, रुक सकती है। लेकिन अगर तुम सीढ़ी से मेहनत करके जाओगे
तो नहीं मिलेगी, यानी सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो आप सीढ़ी से जाना पसंद करेंगे या लिफ्ट से? सीढ़ी से। यानी मेहनत करना पसंद करेंगे। अब मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी, सफलता मिले ना मिले, सफलता मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर मेहनत ना करो ये तो गलत बात है। मेहनत ना करो ये तो गलत बात है।